यदि रूट ओवर 4x प्लस 10 बराबर 5 तथा 5y प्लस 3 बराबर क्यूबिक रूट 64 हो तो एक्स वाई का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इसे कहते हैं वर्गमूल एवं घनमूल। प्रश्न मेट 1995 का है, मेट 1995 का। ठीक है, दो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना है। पहला इक्वेशन है रूट ओवर 4x प्लस 10 बराबर 5 है। इससे हम पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। क्या दिया है, रूट ओवर 4x प्लस 10 बराबर 5। क्या करो कि दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या बनेगा, और रूट ओवर 4x प्लस 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। और देखो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बच रहा है 4x प्लस 10 बराबर 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद और 4x बराबर 10 को LHS से RHS ले चलते हैं तो 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 होगा। और 4x बराबर 25 माइनस 10 कितना हो गया 15। सो x बराबर 15/4। ये आपका x का वैल्यू मिला। फिर क्या करना है, अगला इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, निकालना क्या है हमको, x इंटू वाई का वैल्यू। तो अगला इक्वेशन से y निकालना होगा, y का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन क्या दिया है, 5y प्लस 3 बराबर क्यूबिक रूट 64। 5y प्लस 3 बराबर क्यूबिक रूट 64 है। अगर आपको आ रहा है कि 64 किसका क्यूब है तो अच्छा बात है, और नहीं तो फिर इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, है ना। अगर आपको आ रहा है कि जो 64 जो है वो किसका क्यूब है तो वो अच्छा बात है, नहीं तो फिर ये फैक्टराइजेशन इसका करना होगा आपको। तो जो 64 है वो 4 का क्यूब है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है ना, 4 गुने 4 गुने 4। तो 64 किसका है, 4 का क्यूब है। देखो अगर नहीं आ रहा है तो इसको अब हम सॉल्व करें, और आ रहा है तो ये फैक्टराइजेशन आप स्किप कर सकते हो। 64 किससे जाएगा, 2 से जाएगा 32 बार में, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। कई को 2 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब फैक्टर देखो घनमूल का रूल है ना, क्यूब रूट का रूल है कि 3 में से 2 लेना है, 3 फैक्टर में से 2 लेना है। तो देखो 1 2 3, इसमें 3 में से 1 2 लेंगे, फिर 3 में से 1 2 लेंगे। क्या हो रहा है, इसका क्यूबिक रूट कितना आया, 4 आया। 2 गुने 2 करेंगे, क्यूबिक रूट बराबर 2 गुने 2 बराबर 4। ऐसे नहीं क्लियर हुआ, फिर देखो 6 को 2 आया है ना। अब कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह से आ जाओ, 3 और 3 6, 6 को 2 आया है। देखो इसको लिख सकते हैं क्यूबिक रूट 64 को, क्यूबिक रूट 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। अरे 2 गुने 2 गुने 2, अगर 6 को 2 गुना किया जा रहा है तो 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है, क्यूबिक रूट का मतलब होता है पावर 1/3। यहाँ क्यूब नहीं दिए, क्यूबिक रूट का मतलब है पावर 1/3। तो 2 का पावर 6, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इसका पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, सो इक्वल्स टू 2 का पावर 6 गुने 1/3, 3 दूनी 6, 2 बार में क्या बच रहा है, 2 का पावर 2 बराबर 2 का पावर 2, यानी कि 2 को 2 को गुना कर रहा है, सो 2 दूनी 4। ये आपका निकल गया क्यूबिक रूट 64 का वैल्यू, कितना निकला 4। तो इसके जगह पे रख देंगे 4। सो 5y प्लस 3 बराबर 4 हो गया है, इसलिए 5y बराबर 4 माइनस 3 होगा,
सो y बराबर 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। अच्छा चलो एक स्टेप और कर देते, 5y बराबर 1, इसलिए y बराबर 1/5। हम x का भी वैल्यू निकालनी है, y का भी वैल्यू निकालनी है, निकालना है x y, तो इसलिए x y बराबर x का वैल्यू 15/4 और y बराबर 1/5। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 दिया 15, कितना आ रहा है 3/4। अब हमें आंसर दिया है पॉइंट में, तो इसका पॉइंट निकालो, जब डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.75 आएगा, है ना। डिवाइड करके देख सकते हो, पहले किससे जाएगा, यहाँ 0 आएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आता ही होगा हमें उम्मीद है पूरी तरह से, तो ये वैल्यू आपका आएगा, देखो 4 7 28, 0 बैठाएंगे 30 होगा, तो 0.7, उसके बाद फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 बचा 20, 4 बचे 20, 0.75 इसका आंसर, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। क्या किए इसमें, सबसे पहले पहला इक्वेशन से x का वैल्यू निकालनी है, x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किए, इसका रूट हट गया, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है, x बराबर 15/4। सॉल्यूशन हम एक स्टेप किए हैं, देख सकते हो। इसमें से दूसरा इक्वेशन में से y का वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए जो 64 है इसका क्यूबिक रूट है, तो इसका क्यूबिक रूट निकाले, कितना हो गया 4 हो गया। देखो यहाँ एक स्टेप निकाले हैं, ठीक है, और आपको डायरेक्ट याद है कि 64 किसका क्यूब है, तो अच्छी बात है ना। और नहीं याद है तो देखो ये सॉल्यूशन किए पूरा 64 का जो है क्यूबिक रूट निकालने के लिए 4 आया, उसके बाद क्या इस इक्वेशन को सॉल्व किए, यहां से आए y का वैल्यू 5 हो गया, एक्स वाई निकालना था, इज इक्वल्स टू 0.75 इसका आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।